हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी हेडिंग है रासायनिक संयोजन के नियम, इंग्लिश में कहेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक संयोजन के नियम, इसमें होता है कोई भी जितनी अभिक्रियाएं होती हैं वो किसी न किसी रूल पर, नियम पर होती हैं। ऐसे ही नहीं कि ये एक अणु जाकर दूसरे से ऐसे नहीं रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, किसी न किसी नियम पर अभिक्रियाएं होती हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं और किसी एक नियम के अंतर्गत उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इन्हीं नियमों को कहा जाता है रासायनिक संयोजन। इन नियमों को दो वैज्ञानिक ने दिया था, एक प्राउस्ट थे और एक लेबोजियर थे। तो इन्होंने दो नियम दिया था, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, एक स्थिर अनुपात का नियम है। तो इस रासायनिक संयोजन के नियम की परिभाषा लिखेंगे हम इस प्रकार। दो या दो से अधिक पदार्थों की अभिक्रिया हम लिखेंगे दो या दो से अधिक पदार्थों की अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थों की अभिक्रिया जो निश्चित नियमों के अंतर्गत, निश्चित नियमों के अंतर्गत उत्पाद का निर्माण करती हैं, या बनाती हैं, इन्हीं नियमों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। इन नियमों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। दो वैज्ञानिकों ने यह नियम दिया था और ये जो दो वैज्ञानिक थे इन्होंने कई सारे प्रयोग किए। पहले वैज्ञानिक थे लेबोजियर हो गए, इनका इंग्लिश में नाम होता है लेबोजियर। एक वैज्ञानिक ही हो गए, दूसरे वैज्ञानिक हो गए प्राउस्ट। इन दोनों ने ही कई सारे प्रयोग किए। कई सारे प्रयोग के बाद इन्होंने रासायनिक संयोजन के नियम को प्रतिपादित किया। लेबोजियर और प्राउस्ट नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कई सारे प्रयोग किए। कई सारे प्रयोग के बाद रासायनिक संयोजन के नियम जो है, इसके आधार पर इन्होंने दो नियम को प्रतिपादित किया। तो रासायनिक संयोग के हम लिखेंगे यहाँ से रासायनिक संयोग के मुख्य रूप से निम्नलिखित दो नियम हैं। निम्नलिखित दो नियम हैं। पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उसके बाद दूसरा नियम आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। तो अभी हम एक एक करके सारे को पढ़ेंगे।